सनातन धर्म की पावन धरा पर ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का आगमन एक आध्यात्मिक उत्सव की भांति होता है। इसे अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जहां अपरा का अर्थ ही है अपार। यह वह पुण्यमयी तिथि है जिसकी महिमा का गान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के सम्मुख किया था। शास्त्रों के अनुसार जब मनुष्य के जीवन में दुखों का अंधकार गहरा होने लगे और भाग्य के द्वार बंद प्रतीत होने लगे, तब अपरा एकादशी का व्रत एक प्रज्वलित दीपक की भांति मार्ग प्रशस्त करता है। यह कोई साधारण व्रत नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य सेतु है जो जीव को भौतिक कष्टों से मुक्त कर बैकुंठ की सीढ़ी तक ले जाता है। इस वर्ष 2026 में इस महापर्व का आगमन विशेष योग लेकर आ रहा है। वैदिक पंचांग की सूक्ष्म गणना के अनुसार एकादशी तिथि का प्रादुर्भाव 12 मई की दोपहर से हो जाएगा, किंतु शास्त्रों में उदया तिथि की प्रधानता के कारण व्रत का संकल्प 13 मई बुधवार को लिया जाना सर्वश्रेष्ठ है। बुधवार का दिन और भगवान विष्णु की आराधना का यह संयोग भक्तों के लिए अत्यंत मंगलकारी सिद्ध होने वाला है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा के साथ इस दिन उपवास रखते हैं, उन्हें वह पुण्य प्राप्त होता है जिसकी तुलना कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय किए गए दान या प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में किए गए महास्नान से की जाती है। अपरा एकादशी के महात्म्य की गहराई को समझना हो तो हमें उन पापों के बोध को समझना होगा जो जाने अनजाने मनुष्य को घेरे रहते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म हत्या, परनिंदा, झूठी गवाही या छल, कपट जैसे घोर पाप भी इस व्रत के प्रभाव से वैसे ही भस्म हो जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से रुई का ढेर। यह व्रत केवल देह को भूखा रखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह मन के विकारों को धोने का अनुष्ठान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन अन्न, विशेषकर चावल में पाप पुरुष का वास होता है। इसलिए इस दिन चावल का त्याग कर मनुष्य अपने शरीर की सात्विकता को बनाए रखता है। जो व्यक्ति इस दिन मौन का पालन करता है या केवल हरिनाम का संकीर्तन करता है, उसकी एकाग्रता शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। पूजा की विधि में सूक्ष्मता और शुद्धता का विशेष महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करने के पश्चात पीले वस्त्रों का चयन करना चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। भगवान श्री हरि और लक्ष्मी जी की स्थापना के समय ईशान कोण की दिशा का ध्यान रखना ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है। शंख के जल से अभिषेक और चंदन के लेप से प्रभु का अर्चन करने के पश्चात मन में वह संकल्प लेना अनिवार्य है जो हमें हमारे लक्ष्य से जोड़ता है। इस दिन तुलसी दल का अर्पण अत्यंत अनिवार्य है, किंतु ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है, अतः यह कार्य एक दिन पूर्व ही कर लेना चाहिए। जीवन में व्याप्त आर्थिक संकट और दरिद्रता को दूर करने के लिए अपरा एकादशी की संध्या को किए गए उपाय विशेष फलदायी होते हैं। पीली कौड़ियों और गोमती चक्र का पूजन कर उन्हें तिजोरी में स्थापित करना केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि धन की देवी महालक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करने का आमंत्रण है। इसी प्रकार पितृदोष की शांति के लिए काले तिल से तर्पण करने का विधान है, जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में मांगलिक कार्यों की रुकावटें दूर होती हैं। पीपल के वृक्ष की सेवा और दीपदान करने से न केवल शनि और बृहस्पति जैसे ग्रह अनुकूल होते हैं, बल्कि मानसिक शांति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। व्रत की पूर्णता पारण के अनुशासन में निहित है। 14 मई की सुबह सूर्योदय के पश्चात जब हम दान पुण्य करते हैं, तब हमारे व्रत का फल संचित होता है। किसी सुपात्र ब्राह्मण या जरूरतमंद को कच्चा अनाज और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर ही व्रत खोलना चाहिए। यह दान हमारे अहंकार को समाप्त करता है और हमें सेवा भाव से जोड़ता है। अंततः अपरा एकादशी का यह महाव्रत हमें सिखाता है कि विश्वास में ही शक्ति है। यदि आपके भीतर अटूट श्रद्धा है तो यह एक दिन का तप आपके संचित कर्मों के बोझ को हल्का कर सकता है। यह वह समय है जब हम स्वयं को सांसारिक कोलाहल से काटकर उस परम सत्ता के चरणों में समर्पित कर दें, जहां न अभाव है न भय। जो भक्त
इस पवित्र तिथि को नियमों की मर्यादा में रहकर पूर्ण करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और वैभव का अपार संचार होता है और अंत में वे परम गति को